ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद सर्टेन स्केलेटल एंड र्यूमेटोलॉजी पॉइंट्स। ठीक है, पहले 163 और 164 है हमारे पास। थोड़ी सी पॉइंट्स हैं ये, आई बिलीव 7 to 8 हैं समथिंग। ओके, तो 163 164 को पहले कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 163, व्हाट इज द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर बोन फॉर्मेशन? एपिफाइसिस। नोट द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज डायाफाइसिस। ठीक है, और शाफ्ट ऑफ द बोन में होता है। ठीक है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन यहाँ पर एपिफिसिस में जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, और डायफिसिस में जो है वो प्राइमरी है हमारे पास। ये एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है और ये मेटाफाइसिस है। ठीक है, जो द पार्ट ऑफ द बोन दैट्स नियर टू द एपिफिजियल प्लेट। ओके, द पार्ट ऑफ द डेवलपिंग बोन व्हिच डेवलप्स आफ्टर द बर्थ फ्रॉम अ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इज कॉल्ड एपिफिसिस। सेकेंडरी सेंटर आएगा एपिफिसिस के साथ। ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी जो है वो एपिफिसिस। देखो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसमें छोटा सा निमोनिक है कि सेकेंडरी में ई आता है ना, तो एपिफिसिस स्टार्ट्स विद ई, और प्राइमरी में वी गेट आई एंड डायफिसिस हैज आई। ठीक है, so I hope it helps somehow. ठीक है, secondary is in epiphysis and primary is in diaphysis. ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एट बर्थ प्रेजेंट एट विच साइड? डायफाइसिस। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सबसे पहले किस बोन में प्रेजेंट होगा? तो डिस्टल फीमर पे है। ठीक है, फीमर ऑसिफिकेशन बिगिंस, मतलब जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन है 34 वीक्स पे। ह्यूमरस प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट्स इन विच वीक? 8 वीक्स। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एपिफिसिस, बोन विद 2 ऑसिफिकेशन सेंटर्स, मैंडिबल। ठीक है, दिस हैज कम रिपीटेडली past papers में। Ossification of the sternum of the body occurs at which age? 21 years. Which of the following bones develop by intramembranous ossification? Clavicle. अच्छा, I want to do quickly go through the types of ossification. तो types of ossification हमारे पास कौन कौन सी है? इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉर्डल। इंट्रामेम्ब्रेनस क्या होता है कि बोन डेवलप करेगी फ्रॉम द फाइब्रस मेसेनकाइम या मेम्ब्रेन से। ठीक है, फ्लैट बोन्स ऑफ द फेस इस तरह डेवलप करती हैं। मोस्ट बोन्स ऑफ स्कल दैट आर फ्लैट एंड क्लेविकल। ठीक है, ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से हमारे पास आएगा। और एंडोकॉन्ड्रल बोन क्या होती है कि कॉन्ड्रोसाइट्स कीप ऑन लेइंग डाउन हाइलिन कार्टिलेज एंड दैट्स हाउ द बोन डेवलप्स। ठीक है, बाकी सारी बोन्स जो हैं वो एंडोकॉन्ड्रल टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन के थ्रू डेवलप होती है हमारे पास। अच्छा, इविंग सार्कोमा अकर्स एट विच टाइप? डायफेसिस। तो इसके लिए एक निमोनिक है जियोमेड। जाइंट सेल्स कहाँ पे होंगे? एपिफिसिस में होंगे। ठीक है, हमारे पास ऑन द हिस्टोलॉजी। ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा कहाँ पे होगा? मोस्ट कॉमनली मेटाफाइसिस पे होगा। और इविंग सार्कोमा डायफाइसिस पे होगा। तो जियोमेड। ओके, GEOM, ऑस्टियो एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इन मेटाफाइसिस एंड इविंग सार्कोमा इन डायफाइसिस। ठीक है, ओके। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर कौन सा है? ऑस्टियोसार्कोमा। और मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन इन सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये प्राइमरी भी है सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमनली सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ में होता है, तो दैट्स ऑस्टियोसार्कोमा। और बिनाइन कौन सा है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। जॉइंट सेल ट्यूमर एक्सरे पे हमें कैसे नजर आएंगे? सो बबल अपीयरेंस देंगे। ठीक है, दैट्स इट, एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। Okay, so next points related to rheumatology are point number 195 and 196. So coming to point number 195 first, ये gout के साथ specific है. Old women with swelling on external ear, she also had gout with negative birefringent type crystals. Scenario was given. उसमें कौन से crystals होंगे? मोनोसोडियम यूरेट होंगे. gout में क्या होता है? मोनोसोडियम यूरेट crystals की deposition होती है which are negatively birefringent. ठीक है, और सूडो gout में deposition of calcium pyrophosphate होती है जिसमें positive birefringent होता है हमारे पास. सही है. अच्छा, गाउट में ये होता है बेसिकली कि यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ऊपर चला जाता है। अब या तो अंडर सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, या फिर मीट इनटेक या प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, या फिर कॉन्जेनिटल है, AGPRT डिफिशियंसी है एंजाइम की। ठीक है, तो यूरिक एसिड कैन नॉट बी मेटाबलाइज्ड और वो जो है ज़्यादा एक्सेस में ब्लड में जमा हो रहा है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होता है थेरेपी का कि हम 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को जो है वो कम रखें। अच्छा, अब इसके डायग्नोसिस में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि रात को टाइम पे या इससे अचानक से इस तरह आपको सिनेरियो आएगा कि स्टैबिंग पेन या बहुत बुरा किस्म का जो पेन, स्टैबिंग नहीं सॉरी, बहुत थ्रॉबिंग किस्म का जो पेन है वो थंब में होगा। ठीक है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व, नी जॉइंट भी हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन इज फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, तो उसको पोडाग्रा कहते हैं इस फीचर को। ठीक है, 50-year-old man is awakened in the middle of the night with acute pain and tenderness of the right knee. He has a low-grade fever. His knee is hot, tender, and swollen. Analysis of the fluid from the right knee shows leukocytes 70,000 per millimeter cube, yes, with 75% neutrophils. Crystal analysis shows negative birefringent. Gram stain negative. And the most likely diagnosis is acute gout. ठीक है, gram stain करना important होता है. You have to rule out sepsis या bacterial involvement क्योंकि you have to give steroids for the treatment of this acute attack में. तो अगर आप steroids दे दें infectious, तो you know it can lead to sepsis. Okay. A lady presented with swollen one metatarsophalangeal joint. ठीक है, the swelling is tender and red. She also complains of soft swelling and knee 2 weeks back. Give history of 2 similar episodes within 6 months. Which investigation is helpful? uric acid level. ठीक है, uric acid level हम करेंगे. ठीक है, अच्छा, डिजीज ऑफ द स्पाइन, और इसकी ट्रीटमेंट में एलोप्यूरिनॉल है, लेकिन एलोप्यूरिनॉल एक्यूट अटैक के बाद 1 month तक नहीं देते हैं. ठीक है, बिकॉज इट कैन वो उसको फर्दर इन्फ्यूरिएट कर सकता है सिचुएशन को. ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल, लेकिन अगर एक बार पेशेंट एलोप्यूरिनॉल पे है और उसको एक्यूट अटैक हो जाए तो देन एलोप्यूरिनॉल हैज टू बी कंटिन्यू. ठीक है, कॉल्चिसिन कैन बी गिवन इन द एक्यूट अटैक अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स. ठीक है,
फिर फीबॉक्सिस्टैट है हमारे पास, जो कि हम लॉन्ग टर्म दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनको जो है वो एलोपिरानॉल को टॉलरेंट नहीं है, ठीक है। और पेग्लॉटिक केस हमारे पास होता है ये गाउट, टोफिशियस जो गाउट होता है हमारे पास, जिसमें टोफाई बन जाते हैं ओवर हेयर एंड देयर इन द बॉडी, तो उसमें फिर पेग्लॉटिक केस दे सकते हैं आईवी, ठीक है, और एंटीबॉडी ऑटो इम्यून इसको कवर करने के लिए, ठीक है, फॉर टोफिशियस गाउट। अच्छा खैर एनीवेज दैट दिस इज ऑल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 196 को देखिए। जब व्हाट इज एचएलए में से पॉइंट से पहले एचएलए को बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो HLA is a human leukocyte antigen, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBCs, ठीक है। अच्छा नाउ HLA की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वेराइटीज़ हैं जो हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट है, उसके लिए एक टेबल है अलॉन्ग विद द निमोनिक्स, इट्स वेरी गुड। B27 में पेयर निमोनिक है। ये सारी सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज हैं, सोरियाटिक एनकाइलोजिंग, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस, ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रिएक्टिव इज ऑल्सो नोन एज रीटर्स आर्थराइटिस या रीटर्स सिंड्रोम, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज, ठीक है। इसमें रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव होता है। रूमेटाइड फैक्टर हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस में इंक्रीज होता है। व्हाट इज रूमेटाइड फैक्टर? ये जो है एक IgM एंटीबॉडी है विच इज स्पेसिफिक फॉर द FC पोर्शन ऑफ IgG विच इज प्रोड्यूस बाय B सेल्स, और ये रूमेटॉइड में जो है पॉजिटिव आती है हमारे पास, ठीक है। DQ2 एंड DQ8 जो है वो सीलियक डिजीज के साथ है, और इसके लिए निमोनिक है। I ate too much gluten at Dairy Queen, ठीक है, तो 8-2 सही है, तो 8-2 जो है वो ग्लूटेन के साथ है। DR2 तो मल्टीपल स्क्लीरोसिस है, हे फीवर है, SLE है एंड गुड पास्टर्स है, तो इसके लिए मल्टीपल हे पास्टर्स हैव डर्ट, ठीक है, तो डर्ट में DR2 आ गया, ठीक है, और मल्टीपल हे एंड गुड पास्टर्स, ठीक है, मल्टीपल स्क्लीरोसिस, हे फीवर एंड गुड पास्टर्स। 2-3 दोनों DR3 जो है वो सिसिली में पॉजिटिव है, इट्स इंपॉर्टेंट। टू 2-3 SLE, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है, ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटोस और एडिसन्स में भी पॉजिटिव है। एडिसन्स में DR4 भी पॉजिटिव है। DR4 लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन ऑफ DR4 इज विद रूमेटाइड आर्थराइटिस, देयर आर 4 वॉल्स इन अ रूम, ठीक है, विद दिस निमोनिक यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा फिर DR5 जो है वो हमारे पास पर्नेशियस एनीमिया में विटामिन D डिफिशिएंसी जो कॉज करता है उसमें पॉजिटिव है, और हेशिमोटोस थायराइडाइटिस में है। फिर वही HLA B27 एंकाइलोजिंग में है या रीटर्स में है, DR4 रूमेटाइड में है। HLA B5 जो है वो हमारे पास बेसिस डिजीज में, बेसिस डिजीज बेसिकली वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट्स अ जनरलाइज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलाइटिस जिसमें ओरल अल्सर्स, जेनिटल अल्सर्स और वेस्कुलाइटिस के सिम्टम्स जो काफी अनरिलेटेड लगते हैं स्टार्ट में, when workup we get up the Besset disease, so it's a rare generalized vasculitis, okay, just for as point आप थोड़ा सा concept clear करने के लिए, ठीक है। aortic insufficiency जो है वो associated with ankylosing spondylitis, ankylosing spondylitis young male में होता है, ठीक है, हमारे पास teenagers में most commonly इसमें bamboo shaped spine होती है हमारे पास, और aortic insufficiency can also occur, ठीक है। इसमें जो है ये iliosacral joint के एक्सरेज हम करते हैं, ठीक है, और this they can, और also the lower spine का, ठीक है, उसमें हमें fused vertebrae मिलते हैं, ठीक है। Okay, now we move on to the next points. Okay, now coming to point number 220, SLE का typical scenario दिया है, तो investigation NTDS DNA जो antibody है, it is very specific for SLE की सारी antibodies will cover in the next point. अभी फिलहाल ये auto antibodies और associated disorders का table है, it's very high yield, ठीक है। ये कौन से disorder का scenario दिया होगा, फिर पूछा होगा कि कौन सी antibodies हैं। primary biliary cirrhosis के साथ AMA है, anti-mitochondrial, Hashimoto के साथ anti-microsomal and anti-thyroglobulin है, celiac के साथ anti-transglutaminase, anti-gliadin and anti-endomysial antibodies है, myasthenia gravis के साथ anti-acetylcholine receptor है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट अबॉर्शन, इसका सिनेरियो होगा एंटीबॉडी एंटीकार्डियोलिपिन या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट ज़्यादा है ऑप्शंस में, ठीक है, हमारे पास जिसको मोस्ट कॉमनली करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया गया है। स्क्लीरोडर्मा डिफ्यूज में एंटी स्क्लीरो ये SCL है, तो स्क्लीरोडर्मा को इससे याद रखिए। 70 एंटी DNA, इसका दूसरा नाम एंटी DNA टोपोआइसोमरेज 1 एंटीबॉडी भी है। शोगरन सिंड्रोम में एंटी रो एंड एंटी लाई एंटीबॉडीज, एंटी SSA एंड एंटी SSB, ठीक है, एंटी ऑल्सो नोन एज दीज, ओके। ड्रग इंड्यूस लूपस के साथ एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज है, और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के साथ हैं, ठीक है। ये दो और इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज मैंने खुद लिखी हैं, तो यू गाइस शुड नोट देम डाउन इफ यू वांट। एंटी जो1 एंटीबॉडीज जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ स्पेसिफिक हैं, और एंटी SRP एंटीबॉडी सिग्नल रिएक्शन पेप्टाइड है, ये पॉलीमायोसाइटोसिस के साथ जो है वो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट्स रीड करते हैं, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs। अ फीमेल कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड ड्राइनेस ऑफ आइज, ठीक है, जब भी ड्राइनेस ऑफ आइज, ड्राई माउथ, पैरोटिड स्वेलिंग आ जाएगी बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, ठीक है, डिस्फेजिया, तो ये शोगरन सिंड्रोम है, ठीक है। showing fibro chest X-ray shows lung fibrosis, this is Sjogren syndrome, ठीक है। Keratitis and dry mouth, Sjogren's, ठीक है। फिर ये 55-year-old female presents with 4 months history of
ब्लरिंग ऑफ विजन एंड इचिंग ऑन द बोथ आईज, इसमें टीयर्स फॉर्म नहीं होते, ठीक है, सारी सिक्रीशंस जो है बॉडी की नहीं होती, रिड्यूस होती हैं, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, ठीक है. शी आल्सो कंप्लेन्स ऑफ डिस्फेजिया एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है. ऑन एग्जामिनेशन शी हैज बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग एंड फाइब्रॉइड mouth fissures. Chest x-ray shows the pneumonitis. The diagnosis is Sjogren's syndrome. Patient has xerostomia, keratitis, dry eyes, Sjogren's, ठीक है. Female with dry eyes and dry mouth, Sjogren's. Sjogren's syndrome is associated with rheumatoid arthritis के साथ ये associated होता है, ठीक है. उसमें भी anti-ro, anti-lob IDs, wheel cover, anti-cover जो कि उसमें positive होती हैं. A young woman complains of dry mouth and dry eyes, which investigation will give clue to her diagnosis. NTSSA. A female presented with dry mouth, dry eyes, ठीक है, and NTSSA and ANA positive. Which of the following is the most dangerous long-term complication? Pulmonary interstitial fibrosis is the most dangerous long-term. ठीक है. नाउ कमिंग टू सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस. सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस एचएस में हमारे पास दो है. एक लिमिटेड स्क्लीरोसिस है विच इज क्रेस्ट सिंड्रोम, ठीक है. मैं बताती हूँ क्रेस्ट किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है. एंड जो ओवरऑल डिफ्यूज होता है सारी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, दैट्स स्क्लीरोडर्मा, ठीक है, या सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस, ठीक है. 35 years old male female presents with 6 months history of fingers turning pale and cold, that is Raynaud's phenomena. Also having mild dyspnea with no wheeze, bilateral pleural effusion, creatinine was high. देखिए इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एनए पॉजिटिव. तो ये प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लीरोडर्मा है, सिस्टेमिक है, पूरा सिस्टेमिक है, ठीक है. Dysphagia occurs in scleroderma. Old lady difficulties in swallowing, bruises skin. Poor lady can't type on keyboard. Crest syndrome. Crest syndrome stands for CREST. C से हमारे पास calcinosis है, ठीक है. Calcinosis occurs in joint. R से Raynaud's है. E से esophageal dysmotility है. मोटिलिटी है, ठीक है. और फिर इसके बाद एस से जो है वो स्क्लीरोडेक्टाइली है. स्क्लीरोडेक्टाइली क्या होती है? थिकनिंग एंड जो स्किन होती है फिंगर्स के ऊपर वो टाइट हो जाती है, फिंगर्स और स्किन के ऊपर, तो दैट्स व्हाई द लेडी कैन नॉट टाइप. टी से टेलेंजाइक्टेसिया से स्किन के ऊपर छोटे वेसल से छोटे वैस्कुलर हेमरेजेस से बनते हैं, ठीक है. टेलेंजाइक्टेसियास. टेलेंजाइक्टेसिया, स्क्लीरोडेक्टाइली, इसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, रेनॉल्ड्स फिनोमेना. इसमें फिंगर्स जो है उसमें हमारे पास वेसोकंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और दे कैन टर्न ब्लू एंड कोल्ड, ठीक है, और कैल्सिनोसिस जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है. दिस इज क्रेस्ट सिंड्रोम, ठीक है. अच्छा, अदर्स 3-year-old child with recurrent infection and eczematous rashes presents to you with a bloody diarrhea and normal IgA. अच्छा, पेशेंट की जब बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शन हो गए तो द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू इज IgA लेवल्स. अगर IgA डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन. अगर आपको सिनेरियो में गिवन है कि नॉर्मल IgA लेवल्स हैं तो यू हैव टू गो टू विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें IgA वाले सारे फीचर्स होंगे IgA डेफिशिएंसी के, लेकिन IgA लेवल्स विल बी नॉर्मल, ठीक है. स्किन रैश ऑन बोथ शिन एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी और आई इन्वॉल्वमेंट है तो ये लॉफग्रेन सिंड्रोम है हमारे पास. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ये विस्कॉट एल्ड्रिक और लॉवग्रेन सिंड्रोम है क्या हमारे पास, ठीक है. विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम जो है इट इज़ एन एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, और इसमें मोर देन 300 यूनिक म्यूटेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है. इसमें हमारे पास जो है ट्रायड होता है, ठीक है. ट्रायड में रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड इट मे बी ड्यू टू अ टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसमें गेन ऑफ फंक्शन होता है विच कैन लीड टू न्यूट्रोपेनिया, माइक्रोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और एक्जिमा होता है, ठीक है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस टेरेबल हैंड राइटिंग, ठीक है. अच्छा, विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम में हमारे पास वास जीन जो है वो एक्टिव हो जाता है, विस्कॉट एल्ड्रिक syndrome gene, ठीक है, which will lead to Wiskott-Eldrick syndrome protein, ठीक है. और इसमें इस प्रोटीन में 502 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नॉन एरिथ्रॉइड हेमाटोपोइटिक सेल्स, ठीक है. और लॉवग्रेन सिंड्रोम क्या है? इट इज अ रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ एक्यूट सार्काइडोसिस. सार्काइडोसिस के फीचर होंगे बट विल रिजॉल्व इन 6 months to 2 years. यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें सार्काइडोसिस के फीचर्स दिए, स्किन रैश ऑन बोथ शिन एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी और आई इन्वॉल्वमेंट है, और फिर डायग्नोसिस लॉवग्रेन सिंड्रोम, ठीक है. तो इसमें और कुछ ऐसा डिटेल नहीं है, लेकिन अगर डिटेल हो तो इट्स एक्यूट फॉर्म ऑफ सार्काइडोसिस, सही है. अच्छा, अब ये फीमेल पेशेंट डेवलप प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस पावर्ड ऑफ 3/5 एंड एंटीबॉडीज जो कि डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ हैं वो पॉजिटिव. व्हाट इज द फीचर इज मोस्ट लाइकली स्किन रैश. इसमें स्किन हमारे पास डर्मेटोमायोसाइटिस में क्या क्या होता है? गॉटन पेप्यूल्स होते हैं जो कि नकल्स पे होते हैं, ठीक है. हमारे पास रैशेस हेलियोट्रोप आईलिड्स होते हैं, पर्पल रेडिश रैश होता है ओवर द आईलिड्स, और शॉल साइन होता है. शॉल साइन मतलब हेड पे, स्कैल्प पे और ये शोल्डर्स पे और नेक पे जो है ये रेडिश होता है, ये रेड हो जाती है जगह, ठीक है. और इसमें बायोप्सी में हमारे पास जो है डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीमाइसियल और पेरीवेस्कुलर जो है इन्फ्लेमेशन होती है, और जो पॉलीमायोसाइटिस है इसमें हमारे पास जो है वो एंडोमाइसियल इन्फ्लेमेशन होगी ऑन द बायोप्सी, ठीक है. That's how you differentiate it. Okay, now recurrent abortion test that should be done. Lupus anticoagulant, investigation for primary biliary cirrhosis, antimitochondrial antibody. फिर ये CA esophagus का classic scenario. A woman has presented with dysphagia which is worsening for 3 months and now it is difficult for her to swallow pudding. Progressive dysphagia जो है is usually related with the esophageal carcinoma malignancy है, ठीक है. Phospholipid cardiolipin कहाँ पे present होता है? Mitochondrial membrane में. और autoimmune pancreatitis occurs due to the presence of IgG, ठीक है. अच्छा, अब ये SLE की एंटीबॉडीज आ गई हमारे पास. ANA जो है वो सेंसिटिव है बट स्पेसिफिक नहीं है. NTDS DNA इज हाईली
स्पेसिफिक बट पुअर प्रोग्नोसिस के साथ ये इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक है, नॉट नो रोल इन प्रोग्नोसिस। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज ड्रग इंड्यूस्ड, और C3C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो कंजम्पशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, तो C3C4 विल गो डाउन, ठीक है। एंटी रो एंटीबॉडीज जो कि शोगन्स के साथ भी होती हैं हमारे पास, ठीक है। एंड दे आर एंटी रो एंड एंटी लॉ एंटीबॉडीज का प्रेजेंस जो है वो नियोनेट में कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक जो है उसकी फीचर्स को बताएगा कि कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक कॉज हो सकता है, ठीक है, कॉज करेगा, ठीक है। मोस्ट हाईली स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एसएलईज एंटी डीएस डीएनए, फिर मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इज एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज। मोस्ट स्पेसिफिक एसडी स्मिथ है लेकिन ये प्रोग्नोसिस में कोई रोल नहीं है। फिर हाईली स्पेसिफिक एंटी डीएस डीएनए है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव एएनए है, ठीक है। लॉन्ग सिनेरियो ऑफ एसएलई एंड व्हाट टेस्ट यू विल ऑर्डर फॉर स्क्रीनिंग एएनए, ठीक है। And the fundamental defect in SLE is failure of B and T cells for tolerance of self-antigens. Low complement levels seen mainly in SLE. A girl presented with butterfly rash, joint pain, and history of abortion. Most likely diagnosis is SLE. A lady who got rash on her face after going in the sun. The biopsy of the lesion shows IgG with surrounding area cleared. No other abnormality. Na positive. What is the cause? Discoid SLE. Discoid SLE is a type of limited SLE. हमारे पास limited scleroderma होता है. Discoid SLE is not systemic. सिर्फ rash आ जाता है हमारे पास characteristic, ठीक है. Anti-nuclear antibodies may be found in which of the following conditions? सिस्टेमिक ल्यूपस में, ठीक है। 23-year-old woman had worsening malaise, और ये पूरा सिनेरियो, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, और एसएलई है, ठीक है, सारे एसएलई के फीचर्स हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्रोग्नोसिस ऑफ एसएलई? एंटी डीएस डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोग्नोसिस। मोस्ट स्पेसिफिक एंटी स्मिथ, स्क्रीनिंग एएनए। हाईली स्पेसिफिक एंड द वन एसोसिएटेड विद प्रोग्नोसिस इज एंटी डीएस डीएनए। अच्छा, ओके, नाउ पॉइंट नंबर 222, ये लास्ट पॉइंट है र्यूमेटोलॉजी का। पेरी आर्टिकुलर इरोजन इज अ फीचर ऑफ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, मैं बता दूं कि एसएलई में भी आर्थराइटिस होता है लेकिन दैट इज नॉन एरोसिव आर्थराइटिस, ठीक है। और अगर उसमें आर्थराइटिस आएगा एसोसिएटेड विद एसएलई जो कि इरोजन कॉज करेगा तो दैट्स नोन एज जैक्यूज आर्थ्रोपैथी, ठीक है। इफ इरोजन्स आर देयर, ठीक है, तो जैक्यूज आर्थ्रोपैथी हम उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेबल पे जाने से पहले मैं थोड़े से नोड्स एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, जो इन ये टेबल जो है आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंशिएट कर रहा है और साथ में ऑस्टियोमाइलाइटिस के फीचर्स भी गिवन है, ठीक है। तो लेट मी कवर दीज नोट्स फर्स्ट। हिबर्टन नोट क्या होते हैं? प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। व्हाट आर बुशार्ड्स नोट्स? दिस इज अ प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट स्वोलन होगा बुशार्ड नोड में, और डीआईपी में जो है हिबर्टन नोड विल बी स्वोलन, ठीक है। और स्वोलन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है? प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट विल बी हाइपर एक्सटेंडेड व्हाइल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट विल बी फ्लेक्स्ड। बुटनायर डिफॉर्मिटी क्या होती है? प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट विल बी फ्लेक्स्ड एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट विल बी हाइपर एक्सटेंडेड। ओके, कॉकअप टो डिफॉर्मिटी क्या होती है? डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट विल ऑलवेज आल्सो कैन आल्सो कर इन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसलिए हमेशा सर्वाइकल स्पाइन इमेजिंग परफॉर्म करनी चाहिए बिफोर इंक्यूबेटिंग अ पेशेंट हु हैज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, सही है। अच्छा, अब इस टेबल पे आ जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, ये निमोनिक बेसिकली याद कर लें। सिमेट्रिक जॉइंट मतलब बायलैटरली दोनों वही सेम जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, कभी कंधा इन्वॉल्व होता है, कभी घुटना इन्वॉल्व होता है, सही है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ लेस देन 15 मिनट्स इंप्रूव विद रेस्ट, ये ओल्ड एज की वजह से वेयर एंड टेयर है, ठीक है, ऑफ द बोन जॉइंट्स, ठीक है। सिमेट्रिक जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ मोर देन 1 आवर इंप्रूविंग विद एक्टिविटी। इसमें हिबर्डन नोड है और बुशार्ड नोड है। इसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी और अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर है। ये अल्नर, दिस इज अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। अल्ना इस तरफ होता है, ठीक है, दिस इज अल्ना, और ये रेडियल डेविएशन होगी अगर हो, वैसे रेडियल नहीं होती, अल्ना होती है, ठीक है। इसमें okay, loss of joint space, typically uniform soft tissue swelling, erosions, और periorticular osteopenia होगा। और इसका निमोनिक क्या है? loss of joint space, typically non uniform osteophytes, subarticular sclerosis, subchondral cysts, ठीक है। MRI is the imaging of choice, ठीक है। और बाकी में इसके साथ ये osteomyelitis का, सॉरी, osteomyelitis के फीचर स्टार्ट में क्या है कि बोन इन्फेक्शन है, localized pain tenderness होती है, MRI करते हैं। अच्छा, सेप्टिक आर्थराइटिस को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, उसमें हमारे पास synovial fluid analysis या आर्थ्रोसेंटेसिस जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, उसमें जॉइंट इन्फेक्टेड होता है, ये बोन इन्फेक्शन है, ओके। नाउ लैब फाइंडिंग्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आरए फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा, या सीआरपी नॉर्मल होंगे, और एंटीसीसीपी भी नेगेटिव होगा। एंटीसीसीपी इज वेरी स्पेसिफिक फॉर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंटीसीसीपी क्या है? सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, विच इज पॉजिटिव एंड 90% मोर स्पेसिफिक है। ईएसआर सीआरपी रेज्ड, आरए फैक्टर इज पॉजिटिव इन 70% ऑफ द र्यूमेटॉइड पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके पॉजिटिव एजेंट्स ऑस्टियोमाइलाइटिस के हमारे पास आ गए लास्ट ब्लॉक में। मोस्ट कॉमन स्टैफ ऑरियस है ओवरऑल। आईवी ड्रग यूजर्स में भी स्टैफ ऑरियस कॉमन है। न्यूनेट्स में एच इन्फ्लुएंजा है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ओके, एंड सिकल सेल डिजीज में सैल्मोनेला टाइफीज
इज द कॉजेटिव एजेंट कॉमन। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? आर्थराइटिस है ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल बात की है। बट पेरी आर्टिकुलर इरोजन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर एनटीसीसीपी, फिर ये क्लासिक सिनेरियो, पेन इन हैंड जॉइंट्स, अनएबल टू परफॉर्म डेली 6 years, हैंड स्टार्टेड टू डिफॉर्म एंड शी हैड नोड्यूल्स ऑन एक्सटेंसिव सर्फेसेस। एक्सटेंसिव सर्फेसेस जिन पे प्रेशर होता है उस पे नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज रूमेटाइड नोड्यूल्स, ठीक है। और रूमेटाइड नोड्यूल्स के साथ अगर पेशेंट को जो है वो साथ में न्यूमोकोनियोसिस भी हो तो दैट इज नोन एज कैप्लन सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैप्लन, CAPLAN, कैप्लन सिंड्रोम, रूमेटाइड नोड्यूल्स प्लस न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। She had nodules on the extensive surface, the most likely diagnosis is rheumatoid arthritis. The 45-year-old female with joint pain presented with morning stiffness and pain. The pain lasts for a few minutes. What is your diagnosis? Osteoarthritis, ठीक है। Brody's abscess क्या है? It is a localized abscess that is present in the metaphyses of long bones. It occurs in pyogenic osteomyelitis. So most common जो bone है that's tibia, और most common organism is Staph aureus. Osteomyelitis of mandible is commonly caused by Staph aureus. ठीक है। अच्छा, इसके साथ I want to clear one point. पीछे वीडियो में लास्ट वीडियो में एक पॉइंट था, pseudocholinesterase enzyme goes down in liver deficiency, ठीक है, सॉरी लिवर सिरोसिस में। तो pseudocholinesterase enzyme क्या है? ये cholinesterase से डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक कि ये एसिटाइलकोलिन को जो है वो डिग्रेड करता है। ये जो है ब्यूटाइल को हाइड्रोलाइज करता है। ब्यूटाइल हमारे पास ये यूजुअली जो है एक कंपोनेंट है जो कि बहुत से ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली एनेस्थेटिक ड्रग्स में दिया जाता है। तो जब भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ pseudocholinesterase enzyme, ठीक है। तो दैट्स एन एंजाइम दैट इज स्पेसिफिकली फॉर्म्ड इन द लिवर, ठीक है। तो ये दिस विल गो डाउन विद लिवर सिरोसिस, ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस वी आर डन, ओके, ओवर हियर।